एक घड़ी को दुकानदार ने लागत मूल्य से 35% अधिक पर अंकित किया और उसे 20% की छूट देकर बेचा। यदि उसे 54 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, यह हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक घड़ी को लागत मूल्य से 35% अधिक पर अंकित किया और फिर 20% की छूट देकर बेचा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। आपने वो फॉर्मूला सुना होगा x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बटे में 100, ठीक है। तो हम इसमें उस शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले उसने 35% अधिक पर अंकित किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे 35 लिख लेंगे। अब देखिए उसने 20% की छूट दी है, ठीक है। तो हमें प्लस नहीं लगाना है, यहाँ पे माइनस लगा देना है क्योंकि यहाँ पे छूट दी जा रही है। तो माइनस लगा के यहाँ पे 20 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे और इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले प्लस का 35 और फिर गुणा में माइनस का 20 लगाना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि 20% की छूट है और इसे भाग कर देंगे 100 से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 20 से मैं इसे काटूंगा, तो 20 से इसे काटूंगा तो ये 5 पे कट जाएगा और फिर 5 से 35 को काट देंगे तो ये 7 पे कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 35 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पर -1 बचा हुआ है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। अब देखिए 15 में से 7 घटाएंगे, इसका मतलब कि उसे 8% का लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इस शॉर्ट ट्रिक का यूज करके सीधा आपको लाभ पता लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमने ये लाभ क्यों पता लगाया है, क्योंकि सवाल में हमें रुपयों में दिया गया था कि उसे 54 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है, ठीक है। और हमने प्रतिशत में निकाल लिया कि उसका लाभ कितना है, 8% का लाभ है। इसका मतलब हम दोनों को आमने सामने लिख सकते हैं कि लाभ जो है प्रतिशत में 8% है और रुपयों में कितना दिया गया, 54 रुपये दिया गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने निकाल लिया। हमें बताना है घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य प्रतिशत में कितना होता है, प्रतिशत में हमेशा 100% होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 8% की वैल्यू हमारे पास है, हमें 100% की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। इसके लिए देखिए क्या करेंगे, अगर मुझे इसे 100% में बदलना है तो मैं पहले क्या करूँगा, इसे 2 से भाग कर दूंगा, ठीक है। 2 से भाग कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। अब इस 4 का गुणा 25 में अगर मैं कर दूं तो ये कितना बन जाएगा, 100% बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जो भी आपने इस तरफ किया है वो दूसरी तरफ भी करना होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 से इसे भाग कर देंगे और 25 से इसे गुणा कर देंगे, ठीक है, जैसे हमने इस तरफ किया है। अब देखिए इस तरफ कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा और 100% की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो देखिए 2 से मैं इसे काटूंगा तो ये 27 पे कट जाएगा। अब 27 का गुणा 25 में कर लेते हैं तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा, यहाँ पे 175 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 को नीचे लिख देंगे और हासिल में कितना चला जाएगा, 17 चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए 25 दूनी 50, 50 में 17 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 100% की वैल्यू 675 रुपये आ गया। तो ये हमारा घड़ी का लागत मूल्य आ गया, यानी कि क्रय मूल्य आ गया। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 30% और 20% की दो क्रमिक छूट देने के बाद एक साइकिल को 2520 रुपये में बेचा गया, तो उस साइकिल का अंकित मूल्य कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक साइकिल को दो क्रमिक छूट देने के बाद 2520 रुपये में बेचा गया, यानी कि हमें विक्रय मूल्य दिया गया साइकिल का। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें प्रतिशत में पता लगाना पड़ेगा कि साइकिल का विक्रय मूल्य प्रतिशत में कितना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें दो क्रमिक छूट दी गई है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसे एकल छूट में बदलना होगा, यानी कि सिंगल डिस्काउंट में बदलना होगा। तो उसके लिए हम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे जो हमने पिछले वाले सवाल में किया था। तो दोस्तों हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बटे में 100, ठीक है। अब उस फॉर्मूले को यहाँ पे लगाना कैसे, ये देखिए x की जगह पे यहाँ पे हमारी पहली छूट है 30% की, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जब भी छूट होती है तो उसे माइनस में लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -30 हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी जो छूट है वो भी यहाँ पे माइनस में लगेगी, तो कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस लगा देंगे और इन दोनों को गुणा करेंगे। तो देखिए माइनस का 30 और गुणा में माइनस का 20, ठीक है। यहाँ पे माइनस दोनों में लगेगा और इसे भाग कर देंगे 100 से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने इस तरीके से अप्लाई कर लेना है।
अब देखिए दोस्तों, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे नीचे वाली 2 जीरो को ऊपर वाली 2 जीरो से काट देंगे, ठीक है। और ये दोनों माइनस में है तो इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 50 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए -3 को -2 से गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए -50 में हम 6 को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 44 आ जाएगा, ठीक है। इससे हमें क्या पता लगा कि जो सिंगल छूट दी गई यानी एकल डिस्काउंट दिया गया है, एकल छूट, वो 44% है, ठीक है। अगर हमने छूट निकाल ली है और हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, क्योंकि यहाँ पे रुपयों में हमें दिया गया है और हमें प्रतिशत में निकालना है। तो देखिए वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो प्रतिशत में कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। 100% के ऊपर हमने 44% की तो छूट दे दी है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में से 44 घटा देंगे, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 56% आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए एक बार लिख देता हूँ कि हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया यानी कि विक्रय मूल्य निकाल लिया है। अब देखिए रुपयों में हमें दिया गया विक्रय मूल्य और प्रतिशत में हमने निकाल लिया, ठीक है। तो हम दोनों को आमने सामने लिख लेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य हमारा प्रतिशत में कितना है, 56% है। और विक्रय मूल्य रुपयों में हमें कितना दिया गया, 2520 रुपये दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सामने हम लिख लेंगे 2520, तो दोनों को हमने आमने सामने लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, हमसे पूछा क्या गया है कि अंकित मूल्य कितना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 56% की वैल्यू हमारे सामने है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अंकित मूल्य मैंने आपको बताया प्रतिशत में 100% होता है। तो यहाँ पे देखिए इसे 100% में कैसे बदलेंगे, पहले यहाँ पे इसे 4 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसे 4 से भाग करूंगा तो मुझे इसे भी 4 से भाग करना होगा। अगर मैं इसे 4 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, 14% आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 14 चौक 56 होता है, तो 4 से भाग करेंगे तो 14%। और देखिए इसे मैं 4 से काटूंगा तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसे 4 से काटता हूँ तो पहले ये 6 पे कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 6 24 होता है। और फिर एक शेष बचेगा तो 12 हो जाएगा, 12 को 4 से काटेंगे तो 3 पे कट जाएगा और ये 0 7 पे लग जाएगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को हम 7 से भाग करके और छोटा कर लेते हैं। तो मैं इसे 7 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा, ठीक है। और इसे 7 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, 7 नीम 63 होता है, तो पहले ये 9 पे कट जाएगा और फिर ये 0 लग जाएगी, ठीक है। हमने यहाँ पे इतना क्यों कर लिया, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसे 100% बनाने के लिए मुझे 50 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं इसे 50 से गुणा करूंगा तो इसे भी 50 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं इसे 50 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। और इसे 50 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 9 पंजे कितना होता है, 45 होता है, ठीक है। तो एक जीरो इसकी लग जाएगी और हमने 50 से गुणा किया तो एक जीरो और लग जाएगी, ठीक है। यानी 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 4500 रुपये आ गई, ठीक है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे अंकित मूल्य कितना निकला है, 4500 रुपये निकला है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।